हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं और ये चीज़ हो भी सकती है, ऐसा बच्चों का मानना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सर आपके कहने से हमने मान लिया, बट अगर 7 से एग्ज़ाम हुआ तो। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हो सकता है ऐसा भी कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, मतलब आगे हो, और हम लोग का 7 से ही हो। ये भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर बोर्ड चाहे तो ऐसा करा भी सकता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है। और उसके बावजूद अभी तक तो आपको फाइनल अपडेट, आपने रात वाली वीडियो देखी ही होगी, उसमें जावेद मूसा सर ने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। लेकिन बच्चों के मन में ये डाउट्स हैं और थोड़ा सा भी साउंड आपको अलग तरीके का दिख रहा होगा, इसलिए कि आज 1 जनवरी है, खुशी का माहौल है, तो बच्चे साइड में डीजे वगैरह बजा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से आप अपनी ज़िंदगी की नए तरीके से शुरुआत करें। और चूँकि आप पढ़ाई करें, मैं तो यही कहूँगा कि आप आज के दिन से कम अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और एक टाइमिंग ज़रूर बना लें कि हाँ, हमें इतने घंटे पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी मनचाही चीज़ हो, या फिर दुनिया में या फिर ज़िंदगी में आप जो भी मुकाम पाना चाहते हैं, वो शिक्षा के ज़रिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा केवल कि आप एंजॉय वगैरह कम कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे, आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सभी बच्चों के मैं कमेंट्स वगैरह दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के थोड़े अलग तरीके के भी कमेंट्स आते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है आप बताएंगे। और आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर की कटिंग में 25 तारीख मेंशन था कि 25 जनवरी से आपके एग्जाम होंगे। और जो जावेद मूसा सर ने कहा था, जावेद मूसा सर का ये कहना था कि जनवरी के लास्ट वीक में होंगे। तो दोनों की चीज़ें तो सेम है। चलिए, 25 जनवरी यानी कि जनवरी का लास्ट वीक। और जावेद मूसा सर ने कोई डेट मेंशन नहीं किया था। उन्होंने कल रात को जो स्पीच दिया था, यानी कि जो रिकॉर्डिंग शेयर की, उन्होंने बात की थी बच्चों से, उसमें भी ये कहा था कि मैंने कोई डेट आपको नहीं बताया था कि 25 से होंगे, 27 से होंगे, 30 से होंगे। कोई डेट मेंशन नहीं है। और जाहिर सी बात है, B2P भी अभी तक कोई डेट मेंशन नहीं किया होगा, कोई डेट क्लियर नहीं कर पाया होगा, इसलिए कि वो जैसे जैसे अपने काम को पूरा करता रहता है उस हिसाब से अपनी डेट को देगा, डेट शीट जारी करेगा। और डेट शीट कब जारी होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म आपको मालूम है कब से कब तक भरा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, इसके बारे में कोई क्लियरली अपडेट नहीं आती है कि मैं आपको क्लियर करके बता दूं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं आपको जो बताऊंगा उसी डेट पे। पहले बच्चों के कमेंट्स देख लेते हैं। ये एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, और जो सबसे बड़ी समस्या अभी मैंने आपको कहा, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है, उसको भी क्लियर करते रहिए। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, तो ये अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी सी डाउट्स वगैरह है अभी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने देखिए यहाँ पे कमेंट किया, मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि B2P एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल हो गया है या फिर पोस्टपोन हो गया है। तो इनका कहना है अगर हुआ तो मार लिया जाएगा आपका। अब क्या मारने की बात कर रहे हैं, ये तो अब आप ही बताएंगे कमेंट में कि ये क्या मारने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कमेंट आते हैं। आप देखिए, सर सेकेंड ईयर का पेपर 13 से ही होगा, मतलब इनके कहने का मतलब क्या सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों का भी 13 से ही होगा। मतलब इनको कहीं से जानकारी मिली होगी कि हाँ 13 से होगा, 7 की बजाय 13 से, तो इनका ये कहना है। ठीक है, एक और विशाल जी हैं, यहाँ पे देखिए, अरे भाई पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का पेपर कब से हो, ऐसा ना हो कि 3rd और 5th सेमेस्टर का 7 से ही शुरू हो जाए और फर्स्ट का 25 या फिर 27 से शुरू हो। जाहिर सी बात है, जैसा AKTU का कहना, AKTU के में होता है, AKTU का ऐसे ही होता है कि मतलब कि फर्स्ट ईयर के अगर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं लेट तक एडमिशन हुआ है तो उनको लेट से होता है, और सेकेंड ईयर यानी कि 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का पहले करा लिया जाता है। तो B2P चाहे तो ऐसा भी करा सकता है। ठीक है, B2P के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। इनके ऊपर बहुत सारे बच्चों के ने रिप्लाई भी दिया है, ये सारे इन्हीं के नीचे के रिप्लाई हैं। ठीक है, उसके बाद से सर 3rd सेमेस्टर का भी वही रहेगा, मतलब जो डेट है, जो ये स्टूडेंट का कहना है, रोशन सोनी है, कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम पोस्टपोन होता है फर्स्ट ईयर का भी, तो उसमें भी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का भी पोस्टपोन होगा या फिर वही डेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट्स है, इसी को लेकर कमेंट्स है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कई बच्चे हैप्पी न्यू ईयर वगैरह बोले हैं, तो सभी को मैंने अभी विश किया ही कि आप सभी को बधाई हो और आप सभी अपनी स्टडी को करते रहेंगे। मैं न्यू ईयर पे कोई पार्टी वगैरह या फिर कोई चीज़ नहीं लेना चाहता या फिर नहीं देना चाहता, और मैं ये सब काम करता भी नहीं हूँ। मैं केवल अपनी स्टडी पे फोकस करता हूँ और आप भी अपनी स्टडी पे केवल फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि पार्टी वगैरह करना अच्छी बात है, आप चाहें तो जाकर के एंजॉय वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं चलिए इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई। और रात को जावेद मुस्तफा सर ने जो स्पीच दिया था, जो रिकॉर्डिंग शेयर की थी, 9 बजे बात किया था सभी बच्चों से, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को बताया था। और उन्होंने क्या क्या कहा था, सबसे पहले थोड़ी सी फाइनल डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। आज है 1 जनवरी, तो जो फाइनल डेट शीट है पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको हटा दिया जाएगा, और उसके बाद से नया जो शेड्यूल है वो, अभी इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है। और इसके बारे में जैसे कि हो सके 3 को जारी हो सके 5 को जारी हो सके आज ही जारी हो जाए, तो ये कभी भी जारी हो सकता है, जो फाइनल आपका टाइम टेबल यानी कि फाइनल डेट शीट है वो। ठीक है, उसके बाद से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
और बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में थे लगभग 1-2 दिन पहले तक कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, और मैंने आपको डंके की चोट पे और जावेद मुस्फा सर ने भी डंके की चोट पे बता दिया था कि हाँ एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी लगभग समझिए कि 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख या फिर 15 तारीख के बीच आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, और प्रैक्टिकल भी 10 से लेकर के 20 में ही होंगे, प्रैक्टिकल भी आपके एग्जाम के पहले ही होंगे। और रही बात जो आप बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पहले साथ से करा लिया जाए और फर्स्ट ईयर का बाद में हो, तो देखिए B2P का क्या रूल है, B2P आज तक ऐसा नहीं करा पाया है। ऐसा क्यों नहीं करा पाया है, जैसे कि इन स्टूडेंट्स का कहना है, यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था इनके कमेंट्स को ही रिप्लाई देते हुए, मतलब कि मैं चाहता तो रिप्लाई भी दे देता, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक पार्टिकुलर विशेष वीडियो बना के बता दिया जाए कि सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब देखिए इसी चीज़ को लेकर के जैसे कि विशाल जी ने कमेंट किया है कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम साथ ही से हो जाए और फर्स्ट ईयर के बाद में हो, तो B2P जो है ऐसा कभी नहीं कराता है एग्जाम कंडक्ट, इसलिए कि बहुत सारी उसको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए कि जो काम वो 10 दिन में या फिर 15 दिन में करा लेता है उसके लिए बहुत 7 तारीख से लेकर के, और उधर मान लीजिए कि 7 तारीख तक आपके एग्जाम जाएंगे तो 1 महीने उसको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली बाय डेली काम करना पड़ेगा, और वो सोचता है मॉर्निंग में फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर से जो थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले होते हैं उनका शाम को, ऐसे करके मतलब कि एक ही दिन में कई एग्जाम करा करके और बिना गैप दिए, एक दिन कभी कभी गैप रहता है या फिर गैप नहीं रहता है, इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराता है, जल्दी से जल्दी करा लेता है कि उसके खर्चे वगैरह कम पड़े, और भी सारी दिक्कतें होती हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे काम होते हैं बोर्ड में, तो B2P आपका ऐसा कभी नहीं कराएगा। तो आप ये कन्फर्म करके चलिए, सपोज कीजिए कि आपकी जो डेट आती है 25 से, अभी तो देखिए कोई ऑफिशियली डेट मेंशन नहीं है, कोई भी डेट मान लीजिए कि आती है, 25 आ गई, 27 आ गई, हो सके जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी कि 2 तारीख या फिर 1 जनवरी से, जो भी डेट आ गई उस दिन से मान लीजिए कि 25 तो होगा नहीं, हमारे ख्याल से 27 होगा, 27 से ही आपके एग्जाम लगभग स्टार्ट होंगे, या फिर अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फरवरी के फर्स्ट वीक में भी जा सकते हैं। तो अगर 27 से स्टार्ट होते हैं तो जो सबका शेड्यूल, जो फर्स्ट सेमेस्टर को स्टूडेंट चाहे थर्ड सेमेस्टर के चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के, उनका 27 से ही पहला पेपर होगा। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, इस डाउट पे मत पड़िए कि हाँ फर्स्ट ईयर के एग्जाम बाद में होंगे, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के पहले होंगे। जो भी डेट निकलेगी, जो फर्स्ट डेट होगी, यानी कि अगर 27 से एग्जाम स्टार्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपका भी 27 से स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। एक डेट जो आती है फर्स्ट डेट, उस दिन से ही सभी का एग्जाम स्टार्ट होता है। ये नहीं कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का पहले करा लिया जाएगा और फर्स्ट ईयर का बाद में करा लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है B2P में, और आप निश्चिंत रहिए, स्टडी को करते रहिए, आप अपनी स्टडी को निरंतर करते रहिए, क्योंकि अब देखिए फाइनल कुछ बच्चे इसको लेकर के दुखी भी हैं, वो कह रहे थे कि मेरी तैयारी तो हो गई थी, साथ से ही हो जाता तो हम पेपर वगैरह दे के अपने घर जाते, लेकिन कुछ बच्चे इसको लेकर के खुश भी हैं, और खुशी होने का ये मतलब है कि उनकी तैयारी वगैरह सही से नहीं हो पाई थी, वो सोच रहे थे कि पोस्टपोन हो जाए। तो आप किस कैटेगरी में हैं, खुशी वाली कैटेगरी में है, दुखी वाली कैटेगरी में है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है, मतलब कि आपकी राय क्या है आपके मानने में, कि एग्जाम 25 से होंगे कि 27 से होंगे या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में होंगे? आप भी कुछ अपनी राय बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ों को बता रखा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई भी डाउट्स हो या फिर आपको लगता है कि हाँ B2P इस दिन से एग्जाम करा सकता है, ऑफिशियली जो डेट अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। टेलीग्राम पे खास करके सभी बच्चे ज्वाइन जरूर रहिए। एक बार और 1 जनवरी की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।